एक बार शिव जी और पार्वती जी मृत लोक पे भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते एक नदी था और नदी के टाट पे यानी घाट जो होता है वहां से गुजर रहे थे और उसी किनारे नदी के किनारे नदी का जो टाट होता है उसमें बहुत से बच्चे जो है वहां खड़े थे और वहां से छलांग लगाकर नदी में कूद रहे थे पानी में। और हंसी खुशी से इस दृश्य को पार्वती जी देख रही हैं। लेकिन उसी बच्चों में एक बच्चा था जो विकलांग था पैरों से और उछल रहा था, ऐसे उसको अच्छा लग रहा था। पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि सारे बच्चे कूद रहे हैं, इसको भी इच्छा है कि मैं भी इसमें तैरता, स्नान करता, इन बच्चों के साथ क्रीड़ा करता, लेकिन इसका तो पैर ही नहीं है। तब शिव जी से आग्रह करते हैं कि हे भोलेनाथ, पूरे संसार को आप सबको देते हैं, इस बच्चे को आप क्यों ऐसा किए हैं? शिव जी कहते हैं पार्वती जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मृत लोग घूमने साथ में चलिए, लेकिन आप टीका टिप्पणी मत करिएगा, लेकिन देखिए आप कर रही हैं। पार्वती जी कहती है नहीं भोलेनाथ आप इसे सही कर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे इसका भी उद्देश्य है, अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे रहने दीजिए ना। पार्वती जी हट करती हैं, नहीं मानती है, बहुत बहुत हट करती हैं। तो शिव जी कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा दोष मत देना पार्वती। पार्वती जी कहती हैं ठीक है। शिव जी सही कर देते हैं। अब जैसे ही वो लड़का सही होता है तो उछलता है, कूदता है, वो अपने आप को काबू नहीं कर पाता है और दो बच्चों को इधर और दो बच्चों को इधर लेकर पानी में छलांग मारता है और दोनों को इतना ज्यादा समय तक दाबे रहता है कि दो बच्चे इधर और दो बच्चे इधर, दोनों की चारों की मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ हाहाकार मचता है। फिर दो चार बच्चों को और लेकर प्रयास करता है कूदने के लिए। पार्वती जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, आप इसे फिर वैसा ही कर दीजिए। शिव जी कहते हैं हमने पहले ही आपको कहा था कि आप जो है इन, इन यहाँ जो है जो कुछ देख रही हैं आप देखिए, आप जो है इनके पीछे मत पड़ जाइए। आप हमारे बार बार मनाने पर भी आप नहीं माने, अब देखिए उसका नतीजा, उसका दोषी आप ही होंगी। अब पार्वती बार बार हाथ जोड़ती हैं कि उसको लंगड़े को लंगड़ा करिए और उन चार बच्चों को जो है जीवित करिए। अब शिव जी से बार बार आग्रह करने पे, भाई उनकी पत्नी है, फिर शिव जी सही कर देते हैं और उसके बाद से वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और शिव जी कहते हैं कि देखिए देवी, जो कुछ इस संसार में हो रहा है सब अपने अपने कर्मों के अनुसार लोग भोग रहे हैं। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, तो अवश्य उसकी मदद करिए। उस पे जो है आप जो है जो देना चाहे दीजिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया, ईश्वर गलत कर दिया। नहीं नहीं, ईश्वर जो चीज बनाते हैं इस संसार में उसका कुछ ना कुछ यहाँ रीजन है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है। ऐसा नहीं है जो कुछ भगवान बनाते हैं हमारे और आपके नजर में अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन उनके नजर में सब कुछ सही है। उसका कुछ ना कुछ कारण है इस संसार में उत्पन्न होने का। हम भले ही कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, ये गलत किया, लेकिन ईश्वर ने कुछ गलत नहीं किया, हमारा और आपका नजरिया गलत होता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर गूंगा है, लंबा है, गोरा है, सुंदर है, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि वो कर्मों के अनुसार उसका ऐसा रूप मिला है या शरीर मिला है या धन मिला है। तो हमें जो है कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर गूंगा है, बहरा है तो उसकी मदद करिए, लेकिन अपने आप को आप ईश्वर मत समझिए कि मैं इसको सही ही कर दूंगा। हाँ, ये समझिए कि सब कुछ ईश्वर की लीला है और जो जैसा कर्म करता है वैसा भरता है। काहे काहे लिए, इसलिए कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मित्रों,
आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।